बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 68वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है पुखराज की चांदनी में आकाशी महल का प्रसंग। तो कल का कक्षा सत्र में हमने आकाशी महल के वर्णन समग्र रूप में किया कि पुखराज के चांदनी के मध्य भाग में 44,444 कोस का लंबा चौड़ा चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा के ऊपर 13 के 13 हारे 169 हवेलियां हैं। इन हवेलियों के मध्य में त्रिपुलिया है। किनार से चारों तरफ देखने पर एक दिशा से 12 त्रिपुलिया दिखाई देता है, तो चारों तरफ से 48 त्रिपुलिया दिखाई देते हैं। और प्रत्येक एक हवेली के मध्य के दरवाजा से दाएं बाएं चबूतरा में चौखुटे गुर्ज है। तो चौखुटे गुर्ज 104 और 4 कोण के गोल गुर्ज मिला करके आकाशी महल में कुल 108 गुर्ज है। और यहाँ पर हवेलियों के जो आकार लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 3 प्रकार के हैं। मध्य का एक हवेली 3600 कोस का लंबा चौड़ा है और दिशा में एक दिशा में 6 हवेली, तो चारों दिशा के 24 हवेली 3600 कोस का लंबा 2800 कोस का चौड़ा है। और कोण के 6 के 6 हारे 36 हवेली एक कोण में, तो चारों कोण में मिला करके 144 हवेलियां 2800 कोस का लंबा चौड़ा है। तो इन हवेलियों के अंदर की शोभा देखें तो जैसे दरवाजा से अंदर प्रवेश करें, दरवाजा के दाएं बाएं महलों की शोभा है। तो जिसमें 3600 कोस की लंबा चौड़ा हवेली में दरवाजा और कोने के महल सहित एक दिशा में 9 महल होते हैं। तो 9 गुना 400 कोस 3600 कोस का हिसाब होता है। और 2800 कोस लंबा चौड़ा हवेली के अंदर दरवाजा से दाएं बाएं दिशा के हिसाब से देखें तो 2-2 महल और कोने का महल सहित जोड़ते समय 3-3 महल 6 और दरवाजा सहित 7 महल का हिसाब होता है। तो 7 महल गुना
400 कोष बराबर 2800 कोष का एरिया इस तरह से पूरा होता है। तो ये हवेली का प्रकार हुआ। और हवेली के अंदर जो महल के हार से भी भीतर बगीचा है। बगीचा के मध्य भाग में फिर चबूतरा में 12 थंब, 12 मेहराब, 12 हिंडोले लगे हैं। तो ऐसे ऊपर आकाशी महल के 1000 भौम तक गए हैं। और इन हवेलियों में से मध्य का हवेली जो बृहत हवेली है, उसके मध्य भाग से जल का स्तोन जो खजाने के ताल के मध्य के पेड़ से ऊपर की ओर गया है, वही ये मध्य के हवेली से होते हुए ऊपर आकाशी महल के चांदनी तक गए। ये संपूर्ण शोभा को हमने कल वर्णन किया। अब आज यही आकाशी महल विषय को वृत्ति के शब्द के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ नक्शा में देखें तो ये नक्शा में पेज नंबर 64 में ये पुखराज की चांदनी की एक झलक शोभा है, जिसके द्वारा मध्य में आकाशी महल का लोकेशन पकड़ सकते हैं। और आकाशी महल के हवेलियों का वर्णन पेज नंबर 67 में भी है और 68 में भी है। तो ये 68 नंबर पेज का नक्शा सामने में रख करके हम सहजता के साथ में समझ सकते हैं। तो अब हम ये वृत्ति के शब्द के माध्यम से आकाशी महल का विषय प्रसंग अध्ययन करेंगे। जो भी सार विषय कल हमने लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा के सहारे, फिर यहाँ पॉट का नक्शा भी देखते हुए एक कंसेप्ट क्लियर किया है, अब उसी को वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो वृत्ति में 136 नंबर पेज में आकाशी महल करके प्रारंभ हो रहा है। तो अब देखिए, आकाशी महल नीचे पुखराज के गोल चबूतरे के ऊपर मध्य भाग में जो चौरस चबूतरा आया है, उसकी लंबाई चौड़ाई 45,200 कोस है। इस चबूतरे के ऊपर 5 पेड़ प्रकट हुए हैं तथा उसी के सिर पर पुखराज की चांदनी से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा है। तो नीचे गोल चबूतरा के ऊपर चौरस चबूतरा का लोकेशन बताएं और उसी के सिर पर, मतलब उसी के चांदनी में, चांदनी की जमीन से कमर भर यानी कि 3 सीढ़ी ऊंचा ये आकाशी महल के लिए चबूतरा उठा है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 44,444 कोस है और गिरदा 1,77,776 कोस है। तो लंबाई चौड़ाई को गुना 4, क्योंकि ये चौरस होने के कारण इसको गुना 4 करने से इसका गिरदा ये निकलता है। उस चबूतरे की किनार से परिक्रमा की जगह छोड़कर आकाशी महल की 13 हवेलियों की 13 पंक्तियां आई है। यहाँ शब्द ध्यान दीजिए, यहाँ 13 हवेलियों की शब्द प्रयोग किया है, मतलब ये 13 की 13 हारी हवेली है। तो बाद में फिर इसी को महल शब्द के द्वारा भी यहाँ वृत्ति में ही शब्द आएगा, परंतु एक स्टैंडर्ड पकड़ने के लिए इसको हम हवेली समझें। तो फिर हवेली के अंदर महल बनते हैं, महल के अंदर मंदिर बनते हैं। तो अभी यहाँ 13 की 13 हारे में हवेली शब्द आया, इसको याद करके रखिए। आगे जा करके फिर यहाँ आकाशी महल के एक हवेली का वर्णन करते हैं, वो प्रसंग के ऊपर फिर थोड़ा सा प्रसंगों को मैं जोड़ करके खुलासा कर देता हूँ। तो यहाँ 13 की 13 हारे हवेली करके कहा। तो देखिए, यहाँ आकाशी महल की 13 हवेलियों की 13 पंक्तियां आई है। उन सभी हवेलियों की संख्या 169 है। 4 हार हवेली की जमीन और आकाशी महल की जमीन कमर भर ऊंचे चबूतरे पर होने से दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो ये 4 हार हवेली शब्द आया। ये 4 हार हवेली मतलब ये पुखराज की चांदनी के किनार में 1000 हांस में से 1000 में 4 कम,
मतलब 996 चबूतरा कमर भर ऊंचा उठ करके, प्रत्येक एक चबूतरा के ऊपर 4 की 4 हारे हवेली बने थे ना, और 4 दिशा के 4 हाथ में बड़े दरवाजे थे। तो इसलिए वो किनार के प्रत्येक एक चबूतरा में 4 की 4 हारे हवेली होने से उसको 4 हार हवेली शब्द के द्वारा बताया। मतलब वो किनार की हवेली जो 5 भूम छठी चांदनी का था वो, और ये आकाशी महल जहां पर बने हैं वो चबूतरा बराबर की ऊंचाई में है, 3-3 सीढ़ी ऊंचाई में है। इस तरह से कहा। परंतु 4 हार हवेली की 5 भूम छठी चांदनी है और आकाशी महल की 1000 भूमें आई है। इन हवेलियों में 13 दरवाजे बाहर की तरफ आए हैं। तो बाहर एक दिशा में 13 दरवाजे दिखाई देते हैं। तो चारों तरफ से देखते समय 52 दरवाजे हिसाब किया है। चारों तरफ के कुल 52 दरवाजे हुए। उन दरवाजों के 2-2 चौखुटे चबूतरे हैं। उन चबूतरों पर 4-4 थंब हैं। उन थंबों पर 104 गुर्जे हैं। तो इस तरह से एक साथ में 104 गुर्ज। तो एक दिशा में 13 हवेली, तो एक हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरा में 2 चौखुटे गुर्ज। तो एक दिशा के 13 हवेली में 13 दूना 26 चौखुटे गुर्ज, और चारों तरफ के देखते समय 26 गुना 4 104 चौखुटे गुर्ज। तो ये सीधा हिसाब है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ उन चबूतरों पर 4-4 थंब है, उन थंबों पर 104 गुर्जे हैं। थंबों पर मतलब वही थंब होने से ही वो गुर्ज का रूप हुआ, तो 104 गुर्ज हुए। पुनः जो 52 दरवाजे हैं, 52 दरवाजे मतलब एक दिशा के 13 दरवाजे, चारों दिशा के 52 दरवाजे, उनमें से 4 दिशा के 4 दरवाजे बड़े हैं। दिशा के मतलब वो एक तरफ 6 हवेली, एक तरफ 6 हवेली छोड़ करके मध्य का जो 7वां हवेली उसको दिशा का हवेली करके कहा, तो उसके लिए यहाँ बड़े दरवाजे करके कहा है। उन दरवाजों पर सुवर्ण की किवाड़ है। जो 104 गुर्ज है वे चौरस है और 4 खुटों की 4 गुर्जे गोल पहलदार 5 पहल की है। तो खुटों मतलब कोने, 4 कोण में 4 गुर्ज जो है गोल पहलदार यानी कि 5 पहलदार है। इन गोल पहलदार गुर्जों की लंबाई चौड़ाई 1250 मंदिर अर्थात 1000 कोष है। यहाँ नीचे 1250 मंदिर में 2.5 हाथ है, 1 हाथ 500 मंदिर की है। तो कोष के हिसाब से 400 कोष का हाथ है और उसको मंदिर के हिसाब से कहते समय 500 मंदिर के है। तो ये भी खुलासा किया। इस तरह कुल 108 गुर्ज हुए। अब 108 गुर्ज करके नीचे चौपाई बताया है, देखिए। 8 खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज कहे, 12 गुर्ज अव्वल कहे, सब 108 भय। अब देखिए, कल हमने ये गुर्ज का वर्णन करते समय इसकी गिनती करने की जो प्रक्रिया, पहले एक बार तो सीधा 13 गुना 2 यानी कि एक दिशा में 13 हवेली में 2-2 गुर्ज के हिसाब से चारों दिशा में 104 कहा और चारों कोण के जोड़ते समय 108 करके कहा। तो तभी मैंने कहा था चौपाई में वर्णन करते समय ये संख्या अलग प्रक्रिया से वर्णन किया है और उसी चौपाई के आधार पर व्याख्या करके वृत्ति में वो प्रक्रिया भी है करके कहा था। तो यही चौपाई है। तो इसमें देखिए 8 खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज का है करके कहा। तो 8 खांच मतलब वो दिशा में सीधा 6 गुर्ज का संख्या जो वर्णन किया है ना हमने, दिशा में मतलब मध्य में जो हवेली है उस हवेली से एक तरफ सीधा दिशा में 6 गुर्ज है। तो इसके दाएं बाएं एक कोण में 6 के 6 हारे 36 हवेली करके गिनती किया है। तो ये कोण के हवेली को देखें तो मध्य में एक हवेली और उसके दाएं बाएं दोनों तरफ 6-6 हवेली है। तो मध्य के हवेली से दाएं बाएं दोनों तरफ को एक एक खांच करके 2 खांच हुआ जिसमें 6-6 हवेली है।
तो एक दिशा में 2 खांच हुआ तो चारों दिशा के 8 खांच हुए। इस तरह से 8 खांच को देखना है और 8 खांच में से एक खांच में 6 हवेली हुआ तो 6 हवेली का 12 चौखुटे गुर्ज हुए। तो 12 गुना 8 इजकल टू 96 चौखुटे गुर्ज जो 8 खांचों के हैं। तो उसके लिए यहां कहा कि 8 खांचों के गुर्ज जो 96 गुर्ज कहे, 12 गुर्ज अव्वल कहे। 12 गुर्ज का वर्णन अव्वल यानी कि पहले ही हुआ। सब 108 भय, सब मिलाकर के 108 हुआ करके कहा। तो 12 गुर्ज अव्वल कहे शब्द आया, मतलब 12 गुर्ज पहले ही वर्णन किया। इसका अर्थ कहां वर्णन हुआ? तो ये चौपाई तो यहां देखिए 65 नंबर चौपाई है ना, वाणी में परिक्रमा ग्रंथ के 13वें प्रकरण की 65 नंबर चौपाई है। तो इसका अर्थ इससे पहले वो 12 गुर्ज का प्रसंग वर्णन हो चुका है। वो 12 गुर्ज कौन कौन सा है? दिशा के एक हवेली के 2 गुर्ज एक दिशा में, तो चारों दिशा का 8 गुर्ज और 4 कोण का 4 गुर्ज जोड़ते समय 12 गुर्ज हुआ। जो इससे पहले वाला चौपाई ने वर्णन किया है, इसके लिए फिर हमें परिक्रमा ग्रंथ के ये 13वां प्रकरण को खोल करके 65 नंबर चौपाई से पहले का चौपाई देखना होगा। तो यहां पर अब ये चौपाई के आधार पर जितना अर्थ खुलासा किया है इसको हम अध्ययन करें। तो अर्थ, चौरस चबूतरा के हर दिशा के बीच में द्वार होने से एक दिशा पर 2 खांच पड़ जाते हैं। चारों दिशा के 8 खांचे हुए। इस प्रकार 8 खांचों के 96 गुर्ज होते हैं। पुनः 4 दिशा के 4 द्वार के 8 गुर्ज हुए और चारों कोण के 4 गोल गुर्ज मिलाने से 108 गुर्ज होते हैं। तो गुर्ज 108 ही है, लेकिन चौपाई की प्रक्रिया से गिनती करने की प्रक्रिया यहां इस तरह से बताया। फिर ऊपर देखिए, गुर्ज और चबूतरे दरवाजे के समान ही है। बड़े दरवाजों के आसपास के गुर्जें बड़ी है और छोटे दरवाजों के आसपास के गुर्जें छोटी है। इन हवेलियों के प्रत्येक दरवाजे के आगे चौक है, मतलब दरवाजे के आगे बाहरी तरफ वो चबूतरा के मध्य में चौक है। इन चौकों में से 3-3 सीढ़ियां उतरी है तथा हर दरवाजों के चौकों से सीढ़ियां ऊपर प्रत्येक भौम में गई है। तो जैसे कहा ये आकाशी महल 1000 भौम ऊंचाई में है, तो यहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ी कहां है? तो प्रत्येक हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं जो चबूतरा है, वो चबूतरा से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगे हैं। ये वर्णन है ये। तो आगे देखिए, हर हवेली की चारों दिशाओं के दरवाजों पर ऐसी 8 सीढ़ियां हैं। अतः हर हवेली को घेर कर रोश फिरी है। प्रत्येक 2 हवेली के बीच बीच में 2-2 हारे थंबों की फिरी है। जहां जहां आमने सामने हवेली के दरवाजे पड़े हैं, वहां वहां 24-24 मेहराबें पड़ी है और जहां जहां 4 हवेलियों के कोने जुड़े हैं, वहां वहां भी 24-24 मेहराबें पड़ी है। तो ऐसी शोभा पहले से हम वर्णन करके आए हैं। और 13 हवेलियों के बीच बीच में 12-12 हजार त्रिपुलियां आई है। अब यहां पर 12-12 हजार त्रिपुलियां शब्द आया, तो इसमें ध्यान से देखिए। एक भौम में देखते समय 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपुलियां, ठीक है। तो यहां पर 12-12 हजार शब्द आया, तो यहां 12-12 हजार शब्द आने का अर्थ 1000 भौम तक के एक साथ में हिसाब किया। तो इसमें ऐसा समझ लीजिए, 13-13 हवेलियों के बीच में एक भौम में 12-12 त्रिपुलियां आए हैं। ऐसे ऊपरा ऊपर 1000 भौम तक की शोभा होने से एक साथ में वर्णन किया कि 12-12 हजार त्रिपुलियां आई है। एक तरफ की दिशा में देखने से यह संख्या है, जिनकी कुल
12,000 गुना 4, 4 मतलब चारों दिशा, इक्वल टू 48,000। तो 48,000 त्रिपोलियां हुई, 1000 भौम की ही। आकाशी महल की चांदनी में इन 48,000 त्रिपोलियों के सिर पर 48 गुर्जों की भाव की 48 बैठकें बनी है। सो इसके नीचे प्रत्येक भौम में 12-12 मेहराबें आई है। 3 मेहराबें दीवार की तरफ, 3 मेहराबें बाहरी तरफ और 3-3 मेहराबें दाएं बाएं आई है। तो ये तीनों तरफ के 3-3 मेहराब की जो बात है, ये आकाशी महल के चांदनी में भी ये सुंदर शोभा वर्णन किया है और ये चांदनी के नक्शा में उसका खुलासा किया है, तो उससे भी हम देखेंगे। हवेलियों में मंदिर बेशुमार है, अंदर वन, बगीचे, नहरें, चेहबच्चे और फुहारे छूटते हैं। बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है एक हवेली के अंदर। वैसे आगे एक हवेली का अलग सा वर्णन करेंगे, तो यहाँ पर भी सार रूप में बताया है। चबूतरे की किनार पर थंब है, उन थंबों में हिंडोले लगे हैं जिनकी शोभा बेशुमार है। प्रत्येक भौम में छज्जे और कठेड़े ऊपरा ऊपर चले गए हैं और भौम पर भौम आसमान तक चली गई है। चारों तरफ 13-13 दरवाजे आए हैं, उनके बीच में एक बड़ा दरवाजा है। उस बड़े दरवाजे की दोनों तरफ 6-6 दरवाजे आए हैं, मतलब वो दिशा के एक दरवाजा मध्य का, और खांच करके कहा ना, तो एक दिशा में 2 खांच करके, तो 6-6 दोनों तरफ का मिला करके 12 और मध्य का 1 करके 13 हवेली की बात है। उस बड़े दरवाजे की दोनों तरफ 6-6 दरवाजे आए हैं। कुल 13 गुना 4, मतलब एक दिशा में पूरा दरवाजा 13, तो 4 दिशा के 52 दरवाजे चारों तरफ के हुए। और जो 25 हवेलियां हैं, उनके दोनों ओर के दरवाजे छोटे हैं और आगे तथा पीछे के 2 दरवाजे बड़े हैं। इन 25 हवेलियों को छोड़कर जो अन्य हवेलियां हैं, उन हवेलियों के दरवाजे छोटे हैं, इसलिए 24 हवेलियों के दोनों ओर के 2 दरवाजे छोटे हैं। 25 हवेलियों का निरूपण इस प्रकार है। 6-6 हवेलियां चारों तरफ की और 1 हवेली बीच की है। इन हवेलियों का बहुत विस्तार है। तो इस तरह से ये वर्णन किया। तो यहां 25 हवेली के दोनों तरफ के दरवाजे बड़े हैं करके ये शब्द प्रयोग किया, लेकिन यहां थोड़ा बारीकी से हमें चिंतन करना होगा। 25 हवेली में से 24 हवेली, जो नीचे 24 हवेली करके कहा ना, एक दिशा में 6 हवेली, तो चारों तरफ के करके 24 हवेली। ये 24 हवेली 3600 कोस का लंबा, 2800 कोस का चौड़ा है ना, इसलिए लंबाई के तरफ ये बड़ा एरिया है और चौड़ाई की तरफ 2800 कोस की तरफ छोटा एरिया है। इसीलिए यहाँ 25 हवेली में बड़े दरवाजा करके कहा, उसमें 24 ही पकड़ना है, 2 तरफ बड़े और 2 तरफ छोटे के अर्थ में। और 25वीं हवेली जो मध्य का एक हवेली है, ये 3600 कोस का लंबाई चौड़ाई यानी समचौरस होने के कारण ये एक हवेली का चारों तरफ एक समान ही हिसाब होता है। तो इस तरह से समझना होगा इसको। तो ये समग्र में आकाशी महल के हवेलियों के और उसमें गुर्ज, दरवाजा और त्रिपोलियों की ये सारी समग्र शोभा और हवेलियों के विषय में जो भी सार वर्णन हुआ। अब इसके बाद फिर आकाशी महल की एक हवेली अर्थात आकाशी हवेली का एक महल करके ये विषय शुरू हुआ। तो ये भी हमने कल ही वर्णन किया है कि लंबाई चौड़ाई के हिसाब से 3 प्रकार के नक्शा के द्वारा वर्णन किया, तो वही यहाँ पर अब वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पहले आकाशी महल का प्रसंग अध्ययन करते समय ही
या बीच में सेंटेंस आया था कि 13 हवेलियों के 13 हारे करके, तो उसमें 13 की 13 हारे हवेली शब्द प्रयोग किया है, इसको याद करिए करके कहा था मैंने। अब आगे देखिए, यहां आकाशी महल की एक हवेली शब्द प्रयोग किया है, फिर अर्थात आकाशी हवेली का एक महल करके महल शब्द भी प्रयोग किया है। तो अब इसको हमें सहजता से समझने के लिए ऐसा करना होगा कि ये 13 की 13 हारे जो वर्णन किया है इसको हवेली करके मानेंगे। तो जैसे देखिए, यहां एक हवेली अथवा एक महल का वर्णन होने से पहले ही मैं आपको ये भाषा क्लियर करा देता हूं। जैसे कि कल हमने ये नक्शा बनाया, ये एक हवेली है, ये पूरा एरिया एक हवेली देखेंगे तो इसके अंदर ये जो बने हैं ये महल है। तो महल के हिसाब से देखते समय ये पूरा हवेली में कितने महल का एरिया लंबाई चौड़ाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 महल है। इस हिसाब से देखेंगे तो एक हवेली 9 महल का लंबा 9 महल का चौड़ा है। महल में देखेंगे तो 9 महल का लंबा चौड़ा। अब ये महल में से प्रत्येक एक महल में फिर मंदिर होते हैं, फिर एक मंदिर भी 9 मंदिर का लंबा चौड़ा होता है। तो उस अर्थ में देखेंगे तो अगर हम इसको हवेली माने तो ये हवेली महल के हिसाब से देखते समय 9 महल का लंबा चौड़ा हुआ। मैंने यहां मौ ही लिख दिया हूं, लंबा चौड़ा, ठीक है। अब 9 महल का लंबा चौड़ा हुआ तो इसी को मंदिर के हिसाब से कहे तो 9 महल में से एक महल 9 मंदिर का है, इसीलिए 9 महल गुना 9 मंदिर। 9 महल गुना 9 मंदिर मतलब किस अर्थ में? ऐसे हवेली में 9 महल है, 9 महल में से एक महल में 9 मंदिर, तो एक महल में 9 मंदिर है तो 9 ही महल में 9 9 81, इसीलिए 9 महल गुना एक महल का 9 मंदिर इजगल टू 81। तो एक हवेली का लंबाई चौड़ाई महल के भाषा में कहे तो 9 महल, मंदिर की भाषा में कहे तो 81 मंदिर का लंबाई चौड़ाई, ऐसे हिसाब आता है। ये हुआ इसको हवेली स्टैंडर्ड में वर्णन करते समय। लेकिन यहां नीचे आकाशीय हवेली का एक महल शब्द प्रयोग भी किया है, तो ये हवेली को फिर महल के हिसाब से अगर वर्णन करें तो फिर 13 की 13 हारे महल बोलना पड़ेगा शुरू में ही, ठीक है। तो अब इसको 13 की 13 हारे महल कहा तो उसमें से एक महल है, तो एक महल के अंदर ये एक दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मंदिर हुआ। फिर तो इस अर्थ में देखेंगे तो फिर एक महल 9 मंदिर का लंबा चौड़ा है, ऐसा वर्णन आता है। समझ में आई बात? तो इसको अगर हवेली शब्द के द्वारा वर्णन करना हो तो इसका लंबाई चौड़ाई मंदिर में कहते समय 81 मंदिर का होता है। इसको महल के आधार पर वर्णन करना हो तो फिर ये 81 मंदिर ही लंबाई चौड़ाई में 9 मंदिर के हिसाब से हिसाब करते हैं। और चारों तरफ के देखते समय हवेली के हिसाब से वर्णन करें तो 81 गुना 4 मंदिर में, इसको महल के हिसाब से वर्णन करें तो 9 गुना 4 मंदिर में ये रहता है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अब आगे यहां सेंटेंस के द्वारा अध्ययन करते समय ये वाला हिसाब दोनों प्रकार से आते हैं, इसीलिए यहां हवेली महल मंदिर का प्रक्रिया बताया हूं। इसको हवेली मानेंगे तो इसके अंदर ये महल, महल के अंदर भी मंदिर होते हैं, और सीधा इसको महल मानेंगे तो फिर मंदिर हुआ, उतना ही है। तो अब देखिए, आकाशी महल की एक हवेली, तो हवेली शब्द भी कहा अर्थात आकाशी हवेली का एक महल करके ऐसा भी कहा। तो यहां आकाशी हवेली का एक महल करके जो नीचे ब्रैकेट में रखा है, इस अर्थ में देखेंगे तो वो पूरा 44,444
कोष का लंबा चौड़ा चौतरा के ऊपर की जो शोभा है ना, बाहर से एक झलक में देखने से उसको हवेली समझना पड़ेगा, और उसके अंदर एक महल, मतलब 13 की 13 हरे महल, उस अर्थ में रहता है। ठीक है, अब इसके साथ में अब आगे हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस महल की लंबाई चौड़ाई 2800 कोष और 3600 कोष है। दोनों संख्या यहां पर रखा है, परंतु हमने जो 3 प्रकार की लंबाई चौड़ाई वाले हवेली करके वर्णन किया है, यहां खुलस्त रूप में नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूं, वृत्ति के शब्द में वो खुलस्त रूप में, जैसे हमने कहा एक प्रकार के हवेली 2800 कोष का लंबा चौड़ा, ऐसे 144 हवेली। दूसरी प्रकार की हवेली 2800 कोष का चौड़ा, 3600 कोष का लंबा, ऐसे 24 हवेली। और तीसरे प्रकार की हवेली, एक हवेली जो 3600 कोष का लंबा चौड़ा है। यहां पर मैं पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार करके लंबाई चौड़ाई के अंतर के आधार पर बोल रहा हूं। तो इस तरह से स्पष्ट रूप में खुलासा किया है। तो यहां वृत्ति में खाली 2800 कोष और 3600 कोष संख्या जरूर प्रयोग हुआ है, तो उसी के आधार पर जो 3 प्रकार के हवेली की लंबाई चौड़ाई का व्याख्या किया है उसको समझना होगा। तो देखिए, फिर इस महल की लंबाई चौड़ाई 2800 कोष और 3600 कोष है। इन प्रत्येक महल में 81 मंदिर की लंबाई चौड़ाई तथा 324 मंदिर की गिरदा है, ऐसा लिखा है। और इसी जगह में, कितनी जगह में, यही मजली वृत्ति में ही, ध्यान से देखिए यहां, इन प्रत्येक महल में 9 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और 36 मंदिर की गिरदा है, ये संख्या भी लिखे हैं। तो यहां एक 81 मंदिर करके आया, दूसरे हिसाब से देखे तो 9 मंदिर करके आया, और गिरदा में तो उसी का गुणा करना है। इसमें ऐसा देखना है, इन प्रत्येक महलों में 81 मंदिर है करके 81 मंदिर, और चारों तरफ के 324 मंदिर, ये स्टैंडर्ड व्याख्या करना हो तो फिर यहां ऊपर इन महलों की लंबाई चौड़ाई करके महल शब्द प्रयोग किया है ना, उसको हवेली समझना पड़ेगा। तो एक हवेली में 9 महल हुआ, और 9 महल में से एक महल में 9 मंदिर हुआ, तो फिर 9 महल में 81 मंदिर हुआ। तो एक हवेली में 81 मंदिर का हिसाब होता है, और चारों तरफ 324 मंदिर हुआ। और ये ऊपर जो इन महल की लंबाई चौड़ाई करके महल शब्द के आधार पर जो महल ही अगर समझे, तो फिर यहां नीचे इन प्रत्येक महलों में 9 मंदिर की लंबाई चौड़ाई तथा 36 मंदिर की गिरदा है, इस तरह से समझना होता है। तो ये मैंने इसीलिए बताया हूं कि ये मजली वृत्ति में ही कितनी जगह में 9 मंदिर लंबाई चौड़ाई और 36 मंदिर गिरदा करके ये हिसाब रखा है, और कितनी जगह में 81 मंदिर का लंबाई चौड़ाई, 324 मंदिर का गिरदा करके ये हिसाब भी लिखे हैं। तो 81 मंदिर का लंबा चौड़ा हिसाब आए तो ये इसको हवेली मान करके व्याख्या करना है, और 9 मंदिर का संख्या आए तो महल मान करके व्याख्या करना है। ये बता रहा हूं क्योंकि ऊपर हेडलाइन में ही हवेली शब्द भी प्रयोग किया और महल शब्द भी प्रयोग किया है, और इसका हिसाब मैंने यहीं पर बता दिया हूं। ये देखिए, 81 मंदिर का हिसाब भी रहता है हवेली के स्टैंडर्ड पर, 9 मंदिर का हिसाब भी रहता है महल के स्टैंडर्ड पर। ठीक है, तो इसी हिसाब से समझेंगे। तो आगे बढ़े। इसमें कुल 28 महल है। तो अब इसके लिए आप यहां पॉट के नक्शा में 69 यानी कि 69 पेज के नक्शा को सामने में रख करके देखिए, तो एक हवेली की शोभा वहां पर दिखाया है। तो इनके कुल 28 महल है। एक दिशा में 6 महल, तो दरवाजा में खड़े होकर के दाएं बाएं देखते समय 3-3 महल, 6 महल। यहां पर भी नक्शा है, देखिए। जैसे ये दरवाजा हुआ तो दरवाजा से इस तरफ 1 2 3, इस तरफ 1 2 3, तो कहीं पर भी बैठते समय वही है। यहाँ दरवाजे में खड़े हुए 1 2 3 1 2 3, तो एक दिशा में 6 महल है ये। तो चारों दिशाओं के 24 महल हुए, 6 गुना 4 24, और 4 महल चारों कोणों के हैं। तो दिशा का गिनती करते समय ये कोण का गिनती नहीं हुआ ना, तो ये 4 कोण का भी गिनती करिए, तो 4 कोण का हुआ।
इस तरह कुल 28 महल हुए। 24 + 4 28। एक महल में देखने में 4-4 और गिनती में 3-3 मेहराबे यानी कि दरवाजे हैं। तो ये महल के अंदर भी दरवाजे होते हैं ना, तो उसमें देखने में 4-4 गिनती के 3-3 वो भी जानते हैं। इन महलों के अंदर बगीचों की 2 हारें हैं। तो ये बगीचा के 2 हार भी यहां पर भी हमने दिखाया है, जैसे 1 हार 2 हार, एक हार में 20, दूसरे हार में 12 करके, और यहाँ सामने में जो नक्शा है उससे भी देख सकते हैं। बगीचा की 2 हारें हैं। प्रथम हार में फिरते 20 बगीचे हैं और दूसरी हार में 12 बगीचे हैं। यह बगीचे नहरों, चेहबच्चों और फुहारों की अकथनीय शोभा सुंदरता से भरपूर है। इन बगीचों में स्थित विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की फुलवारियां सहसा मन को आकर्षित करती है। इन सब के मध्य भाग में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इन सब के मतलब एक हवेली के अंदर देखे तो महल का हार हुआ, फिर बगीचों के हार है, और इन सब के मध्य भाग में चबूतरा है, जिसकी चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां लगी हुई है। चबूतरे की किनार पर एक दिशा में 2 थंब है, तो चारों दिशाओं के 8 थंब हुए, और 4 थंब चारों कोनों पर है। इस प्रकार थंबों की कुल संख्या 12 हुई। तो चबूतरा के किनारे में 12 थंब हुए। इन थंबों में 12 ही मेहराबें लगी है तथा इन मेहराबों पर 12 ही हिंडोले लगे हैं। तो यहाँ की बात है, ये मध्य में चबूतरा, जैसे दिशा में 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 8 थंब, और कोण का थंब 12 थंब, और इसमें मेहराब भी 12 है, हिंडोले भी 12 है। ये हवेली के अंदर की ये चबूतरा की बात है। ये इस प्रकार इस चबूतरे पर 12 थंब, 12 मेहराबें तथा 12 हिंडोले अर्थात तीनों की संख्या 12-12 है। केवल चारों दिशाओं की सीढ़ियों की संख्या ही 4 है। जैसा वर्णन एक हवेली का है, वैसा ही वर्णन पुखराज पर्वत की सर्व हवेलियों का समझना चाहिए। तो ये एक हवेली का वर्णन किया ना, ऐसा ही वर्णन यहां शब्द आया पुखराज पर्वत के सर्व हवेली का। तो पुखराज पर्वत के सर्व हवेली कहने से सिर्फ ये आकाशी महल के 13 की 13 हारे हवेली जो 1000 भौम तक गए हैं, इसके ही नहीं, पुखराज पर्वत जो 1000 भौम का वर्णन करके आया है ना पहले, तो उन हवेलियों के भी वर्णन इसी प्रकार से समझना होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इन हवेलियों की चारों दिशाओं पर 4 बड़े दरवाजे हैं, जिनके आगे 2 चबूतरे हैं। जैसे इसी से देखेंगे तो ये हवेली हुआ, दरवाजा चारों दिशा में, और दरवाजा के आगे 2 चबूतरा, दरवाजा के आगे 2 चबूतरा, ये तो जानते ही है। चबूतरे की तीनों तरफ छज्जा फिरा है। छज्जे के तीनों तरफ 3-3 सीढ़ियां उतरी है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 थंब लगे हैं। दोनों चबूतरों के बीच में एक छज्जा है, जिनमें 3 सीढ़ियां लगी हुई है। मतलब यहाँ की बात है, ये दरवाजा के यहाँ, ये चबूतरा के भीतर यहाँ दरवाजा में, और 3 सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ करके अंदर जाने के लिए। उन सीढ़ियों में चढ़कर दरवाजे में प्रविष्ट होते हैं। इस दरवाजे के चौक से ऊपरा ऊपर जाने के लिए दोनों कोनों पर भौम भर की सीढ़ियां लगी है, जिनसे ऊपरा ऊपर चांदनी तक जा सकते हैं। एक हवेली के 4 दिशा के दरवाजों में ऐसी 8 सीढ़ियां लगी है। ऐसा ही क्रम सर्व हवेलियों में समझना चाहिए। तो इस तरह से आकाशी महल और एक हवेली अथवा एक महल का वर्णन प्रसंग पूरा हुआ। अब आगे आया आकाशी की चांदनी। तो अब ये आकाशी की चांदनी की शोभा को पहले हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे, देखेंगे, उसके पश्चात फिर वृत्ति के शब्द के
माध्यम से अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब हम आकाशी महल की चांदनी की शोभा को देखेंगे। तो जैसे नीचे 44,444 कोस की लंबाई चौड़ाई चबूतरा के ऊपर 13 की 13 हारे हवेलियां आए। अब उसके ऊपर चांदनी भी ये 44,444 कोस का लंबा चौड़ा ही हुआ। तो ये है आकाशी महल के 1000 भोम ऊपर की चांदनी। ठीक है। अब ये चांदनी की शोभा, चांदनी के मध्य तीसरे हिस्सा, मतलब यहां ये मध्य तीसरे हिस्सा में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। ठीक है। अब ये चबूतरा के ऊपर सिंहासन होना, ये सारी बैठक होना, वो तो है ही, परंतु यहां अब विशेष बात ध्यान देने का चीज ये है कि जैसे चबूतरा कहा तो चबूतरा में जाने के लिए चारों तरफ से सीढ़ी, ये वर्णन तो है ही। ठीक है। लेकिन ये चबूतरा के नीचे, जैसे ये चबूतरा देखेंगे तो चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा तो उठा, लेकिन ये चबूतरा के नीचे वो खजाने के ताल से मध्य के पेड़ के द्वारा पानी ऊपर को गया, 2000 भोम ऊपर तक गए। पुखराज का 1000 भोम और आकाशी महल का 1000 भोम करके 2000 भोम ऊपर गए। तो आकाशी के चांदनी में जाकर के मध्य में ये जो चबूतरा है, चबूतरा के नीचे ये स्तून खुल गया। मतलब स्तून खुल गया मतलब वो पानी अब खुल गया। इसीलिए ये चबूतरा के 4 कोण से, यहां 4 कोण से ऐसे यहां से जल बाहर प्रकट होते हैं। मतलब यहां मध्य में है वो स्तून, तो यहां खुल करके अब 4 कोण के द्वारा ये जल बाहर प्रकट हुआ। ठीक है। अब ये मध्य भाग में तो चबूतरा है, अब ये चारों तरफ बाहर बगीचे हैं। यहां चारों तरफ हैं और बगीचे कहते ही बगीचे, नहरें, चेहबच्चे, फुहारे, ये सारी शोभा तो हम जानते ही हैं। और यहाँ बगीचा का लोकेशन बता दिया हूं, बाकी बगीचा की शोभा पॉट के नक्शा के द्वारा भी थोड़ा सा देखेंगे। तो ये जो चारों तरफ से निकले हुए जल अब नहरें, चेहबच्चे होकर के पूरा ये चांदनी में जल परिभ्रमण करता है। ये हुआ चांदनी की मध्य भाग में चबूतरा, चबूतरा के अंदर से जल खुल करके चारों कोण से जल प्रकट हुआ और बगीचा को सिंचन किया। अब आइए चांदनी के ये किनार में, चांदनी के यहां किनार में भोंबर ऊंची दीवार उठा है। ऐसे किनार में चांदनी की जमीन से भोंबर ऊंचे ऐसे दीवार उठा है। तो अब इसमें नीचे से आया हुआ जो चौखुटी गुर्ज था, चौखुटी गुर्ज मतलब 104 की संख्या में, और 4 कोण के गोल गुर्ज, तो ये मिलाकर के 108 गुर्ज। ये 108 गुर्ज ये दीवार के ऊपर, मतलब 1000 भोम के चांदनी से भी 1 भोम ऊंची दीवार के ऊपर तक ये सारे गुर्ज गए हैं। और उसके ऊपर जाने के बाद चौखुटी गुर्ज 104 जो है उसके ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताकाएं हुए, और 4 कोण के जो गोल गुर्ज है वो गोल गुर्ज के ऊपर बैठक बने हैं। तो इस तरह से ये गुर्ज की चांदनी हुई। और 2 हवेली के संधि में जो त्रिपुली आया था ना, तो ऐसे एक दिशा में 12 त्रिपुलियां थे। तो इन 12 त्रिपुलियों के ऊपर चांदनी में बैठक है।
तो यहाँ चांदनी में वो सुंदर बैठक है, वो भी हम पट के नक्शा के द्वारा देखेंगे। तो इस तरह से किनार में देखेंगे तो गुर्जर के चांदनी में गुम्मट और हवेली के संधि के त्रिपुलिया के चांदनी में बैठक, और उसी में तीनों दिशा में 3 मेहराब करके पहले वृत्ति के शब्द में आया था, तब मैंने कहा था वो आकाशी की चांदनी में वर्णन करते समय ये वर्णन आता है करके। तो समग्र में ये शोभा है, एक थोड़ा सा लोकेशन बता दिया, बाकी इसको सीधा हम पट के नक्शा के माध्यम से जो जो शोभा है वहीं से वर्णन करेंगे। तो अब देखेंगे हम इसको पट के नक्शा के द्वारा। अब ये नक्शा देखिए, आकाशी महल की चांदनी, पेज नंबर 70 का नक्शा है ये। तो ये पूरा चांदनी नीचे चबूतरा जितने एरिया में था उसी के ऊपर की ये चांदनी का पूरा एरिया है। इसके मध्य तीसरे हिस्सा में चांदनी की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। देखिए ये चबूतरा, और जिसके चारों दिशा से 3-3 सीढ़ी लगे हैं, और चबूतरा के ऊपर सिंहासन और चारों तरफ कुर्सियां। ये तो चबूतरा की बैठक की शोभा है ही। तो ये चबूतरा की विशेषता रही, ये चबूतरा के भीतर नीचे से आया हुआ जल का स्तून खुल करके, अब देखिए चबूतरा के चारों तरफ ये बाहरी हिस्सा में बगीचा है। देखिए यहाँ पर पूरा बगीचा, नहरें, चेह बच्चों की शोभा सुंदर हिसाब से दिखाया है। और देखिए तो यहाँ ये तो चेह बच्चे हुआ, और इससे यहाँ पर ये दिखा है ना, ये है चबूतरा के अंदर प्रकट हुआ जो जल, यहाँ कोण से बाहर प्रकट हुआ, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। मतलब ये चबूतरा के अंदर नीचे 2000 भौम से आया हुआ जल प्रकट होकर के चारों कोण के द्वारा ये जल बगीचा में प्रकट हुआ। अब ये चेह बच्चा से नहर होते हुए फिर सब तरफ परिभ्रमण करते हुए नहरें चेह बच्चे, नहरें चेह बच्चे करके पूरा चांदनी के बगीचा में ये जल परिभ्रमण करता है। ये हुआ चबूतरा, बगीचा और जल प्रकट होकर के विचरण करने का। अब आइए ये चांदनी के किनार में, ये चांदनी के किनार में चारों तरफ 1 भौम ऊंची दीवार आई है। ठीक है, अब उसमें देखिए नीचे हवेली के दरवाजे के दाएं बाएं जो चौखुटे गुर्जा आया था, वो चौखुटे गुर्जा के ऊपर यहाँ देखिए ये गुम्मट, गुम्मट के ऊपर कलश, ध्वजा, पताक आए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर चौखुटी गुर्जा आया, यहाँ पर चौखुटी गुर्जा आया, इसका मतलब ये एक हवेली, ये एक हवेली के मध्य मध्य दरवाजा के ये चौखुटी गुर्जा के ऊपर के गुम्मट की बात है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ एक सुंदर बैठक बना है ना, तो इसमें तीनों तरफ 3-3 मेहराब है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके ये मेहराब है। तो ये सुंदर बैठक है। ऐसे बैठक एक दिशा में, यहाँ पर जैसे ये बैठक, ये बैठक, ये बैठक ऐसे दिखाया है ना, तो ऐसे बैठक एक दिशा में कितने हैं? नीचे एक दिशा में 13 हवेलियों के बीच में 12 त्रिपुलियां थी, तो 12 त्रिपुलियों के ऊपर ये 12 बैठक है। तो चारों तरफ के ऐसे बैठक है, और ये चारों तरफ की दिशा के 104 गुर्ज के ऊपर तो ये गुम्मट और कलश, ध्वजा, पताकाएं हैं। यहाँ कोण में देखिए चारों कोण के जो गुर्ज है उसके ऊपर बैठक है। तो समग्र में ये आकाशी महल की चांदनी की शोभा है। तो इस तरह से आकाशी महल की चांदनी की शोभा को भी देखा। तो अब हम इसी को वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन करने से पहले एक बात मैं बता दूं, ये चांदनी में जो जल प्रकट हुआ ना, अब ये चांदनी के बगीचा को पूरा सिंचन करके अब ये जल प्रत्येक भौम में नीचे उतर करके जितने भी हवेलियों के अंदर बगीचे हैं उन सर्व बगीचों को सिंचन करके भौम भौम उतरते उतरते ये सारे जल आकाशी महल के 1000 भौम नीचे उतर करके आकाशी महल से बाहर नीचे पुखराज के चांदनी में बृहद बगीचा है ना, ये पूरा बृहद बगीचा को सिंचन करते हैं। और बगीचा के किनार में जो 4 हार हवेली यानी कि 1000 हास की महलातें करके वर्णन किया है, उन हवेलियों के बगीचों को भी ये जल सिंचन करते हैं। उसके बाद ये सारा जल पुखराज के चांदनी के पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में एकत्रित होते हैं। तो अभी के लिए यहां तक जल का वर्णन करके रखें।
तो उसके बाद फिर ये जल दो भाग में विभक्त होकर के आधा जल पुखराज के महलों में भौम भौम उतरते जाते हैं, आधा जल यहां से फिर ताल के तरफ से होकर के जाते हैं। वो वर्णन हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ के रखिए, आकाशी महल के चांदनी में प्रकट हुआ जल संपूर्ण महलों को सिंचन करते हुए 1000 भौम नीचे उतर करके पुखराज के चांदनी के बगीचा को सिंचन करके, यही जल 1000 हांस की महलातों के महल को भी सिंचन करके पुखराज के चांदनी के पूर्व दरवाजा के सामने में एकत्रित होते हैं। यहां तक जल के विषय में हम दिल दिमाग में रखें। अब बाकी आकाशी महल के चांदनी प्रसंग वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करेंगे। अब वृत्ति में देखिए पेज नंबर 141 में आकाशी की चांदनी करके, जो इससे पहले हम आकाशी महल और आकाशी महल के एक हवेली का वर्णन पढ़ रहे थे, तो उसी से निरंतर ये आकाशी की चांदनी है। और नक्शा में जैसे अभी हमने देखा 70 पेज का नक्शा है, तो अब यहां से अध्ययन करेंगे। चांदनी की लंबाई चौड़ाई 44,444 कोस और गिरदा 1,77,776 कोस है। संपूर्ण चांदनी के बाहरी हिस्से में नहरें, चेहबच्चे और फुहारे छूटते हैं। बाहरी हिस्से मतलब ये 3 हिस्सा किया तो ये बाहर के हिस्सा, और मध्य के हिस्सा में चबूतरा का वर्णन होगा। तो उसमें बगीचे में नहरें, चेहबच्चे, फुहारे छूटते हैं तथा वन बगीचे हैं। उन बगीचों में जल परिभ्रमण करता है। यह वही जल है जो पुखराज की तरहट्टी के जल भंडार से 5वें पेड़ में होकर ऊपर को आया था। इस चांदनी पर मध्य में जो चबूतरा है, उसके चारों कोणों में जल प्रवाह के लिए जाली द्वार मार्ग है। इन्हीं मार्गों से वह जल यहां प्रकट होता है, जिससे यहां के बगीचे परिसिंचन होते हैं। यहां चांदनी के मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस पर सिंहासन और कुर्सियां धरी है। जब श्री राज श्यामा जी एवं समस्त सखियां इस चबूतरे पर बैठते हैं, तब आसमान में इनके विशद तेजोमंडल की मनमोहक एवं अकथनीय शोभा परिलक्षित होती है। किनार पर जो चौरस गुर्ज आई है, उसके ऊपर गुम्मट आए हैं। गुम्मट के ऊपर कलश और कलशों पर ध्वजाएं फहराती है तथा चारों कोनों में जो गोल पहलदार गुर्जे हैं, उनके ऊपर खुली चांदनी है और फिरती दीवार पर कलश तथा कांगरी आई है। कांगरी के साथ साथ छज्जे और कठेड़े भी फिरते चले गए हैं और फिरता ढालदार छज्जा आया है। किनार में चारों तरफ दरवाजों पर कमाने लगी है। यह दीवार आकाशी महल की चांदनी से भौम भर ऊंची है। देखिए, किनार में भौम भर ऊंची दीवार की बात आई। इस दीवार की चांदनी से चारों ओर के दृश्य दिखते हैं। नीचे चौपाई देखिए। अरस तरफ दाहिने तरफ शामी ताल जोए, बाई तरफ और पिछली ये कही सीढ़ियां दोए। अब ये आकाशी महल के चांदनी के किनार के दीवार में बैठ करके चारों तरफ की शोभा को वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, अरस तरफ दाहिने, पूर्वाभिमुख होकर के बैठते समय दाहिने तरफ अरस यानी कि रंग महल है। तरफ शामी ताल जोए मतलब शामी सामुन्ने पूर्व के तरफ पुखराजी ताल है, और वहां से भी आगे देखे तो जमुना जी के दृश्य भी यहीं से दिखाई देता है। फिर बाई तरफ और पिछली, बाई मतलब उत्तर दिशा के तरफ और पिछली मतलब पश्चिम दिशा के तरफ ये कही सीढ़ियां दोए, 2 सीढ़ी मतलब उत्तर पश्चिम की घाटी। तो ये चारों तरफ की शोभा को यहां से देख सकते हैं। ये चौपाई के द्वारा वर्णन हुआ। अर्थ, इस पुखराज पर्वत में जो 1000 हांस के महलातों की चांदनी के दक्षिण दाई की ओर रंगमहल है, उसके सन्मुख पूर्व की ओर उभय ताल श्री यमुना जी तथा पुखराज जी ताल है।
बाईं ओर उत्तर दिशा में एवं पीछे पश्चिम दिशा में दोनों ओर की सीढ़ियां, घाटियां अति सुशोभित है। ऊपर से देखिए, अब आकाशी से प्रवाहित होकर जल प्रत्येक भौम में होते हुए नीचे को उतरता है। देखिए, अब जल उतरने का प्रसंग आया। यह जल संपूर्ण हवेलियों को प्रदक्षिणा देते हुए पुखराज की चांदनी में प्राप्त होता है। मतलब 1000 भौम आकाशी महल से उतर करके पुखराज की चांदनी में आ गए। फिर चांदनी के बगीचों में चारों तरफ भ्रमण कर 1000 हांस की महलातों में प्रवेश करता है। किनार में जो 1000 हांस की महलात है ना 5 भूम की, उसमें प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात पश्चिम तथा उत्तर इन उभय घाटियों में भ्रमण कर पुखराज के पूर्व के दरवाजे की देहलान में प्रवेश करता है। तो ये पूर्व के दरवाजे में देहलान शब्द आया, तो इसको आगे हम वर्णन करेंगे। तो इसीलिए सार रूप में अभी इतना समझना है कि पूरा पुखराज के चांदनी में जल परिभ्रमण करके पूर्व दिशा के दरवाजा के सामने में जल एकत्रित हुआ। इतना दिमाग में रखिए, बाकी आगे हम वर्णन करेंगे तो ये सब खुलासा होगा। तो अभी यहाँ के शब्द को अध्ययन करेंगे। पश्चिम उत्तर की घाटी के महलों के ऊपर जमीन से लेकर पुखराज की चांदनी तक सीढ़ियां लगी है। इन सीढ़ियों से चढ़कर बड़े बड़े जानवरों पर सवार होकर श्री राज श्यामाजी एवं समस्त सखियां इस चांदनी पर आती है। इसी समय आसपास में रहने वाले छोटे बड़े पशु पंखी श्री राज्य के दर्शनार्थ आते हैं। जब श्री राज श्यामाजी एवं समस्त साथ किसी दिन सुखपाल में बैठकर घाटियों की महलातों में पधारते हैं, उस समय वहां आसपास में रहने वाले छोटे बड़े सभी पशु पंखी आकर अपनी अपनी हाजिरी देते हैं। तो इस तरह से यहां चांदनी में होने वाली लीला को भी सार रूप से बताया। तो इस तरह आकाशी महल का वर्णन पूरा हुआ और जल को उतार करके चांदनी के पूर्व दिशा दरवाजा के सामने में एकत्रित किया है। वैसे अब ये जल यहां से पुखराजी ताल में होते हुए फिर अद्विज के कुंड से होते हुए नीचे जमुना जी के रूप में प्रकट होने का प्रसंग वर्णन होता है। परंतु ये घाटी का प्रसंग विस्तार रूप से वर्णन नहीं हुआ। तो पहले उत्तर पश्चिम की घाटी वर्णन करते हैं, उसके पश्चात फिर ये पुखराजी ताल करके वो चांदनी के पूर्व तरफ एकत्रित हुआ जो जल है उसको ताल से होते हुए आगे विस्तार करते हैं। तो ये सारे प्रसंग जो भी आगे आएंगे वो हम निरंतर इसको चिंतन करते अध्ययन करते जाएंगे। तो आज हमने ये वृत्ति के द्वारा आकाशी महल का प्रसंग और ये आकाशी महल की चांदनी प्रसंग को अध्ययन किया। तो आज यहीं पर विश्राम करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।